गुड इवनिंग एवरीवन, मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे और एक नए अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, बहुत ही चौंकाने वाला फैसला नजर आ रहा है मोदी सरकार का। सभी सरकारी कर्मचारी हो गए हैं खुश, और इतना ज़्यादा खुश हो गए हैं कि आप कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और क्या अपडेट निकल कर आ रही है आपको चलिए इस वीडियो में मैं बताता हूं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको जल्द मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर ले फास्ट अपडेट के लिए, क्योंकि यूट्यूब से भी पहले मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि मोदी सरकार ने क्या ऐतिहासिक फैसला लिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर आप फ्यूचर में अगर कर्मचारी बनना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी बनने के तैयारी कर रहे हैं, कि आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको अपने लाइफ में जरूर जानकारी रखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या मोदी सरकार ने बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है। आप लोगों को मेरा स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है कि आप लोगों का जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका रिटायरमेंट एज इंक्रीज कर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट बैठक में इस बात को मंजूरी मिल चुकी है। आप लोगों को पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताता हूँ कि देखिए, रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब उनका रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ गया है। इस फैसले में लाखों सरकारी कर्मचारियों का फायदा होगा और वे अब 62 साल की उम्र तक नौकरी कर पाएंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया, ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सके और अपना अनुभव का लाभ देश को दे सके। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारी को सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी, क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। रिटायरमेंट आयु बढ़ने का फैसला, देखिए, तो ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है उन तमाम सरकारी कर्मचारियों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। अब उनका रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही दुख का भी मैं खबर बताऊंगा। ये कहीं ना कहीं आप सोचिए कि अगर आपका रिटायरमेंट 2 साल बाद होगा वैसे एम्प्लॉय का, तो कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। जिनका जॉब नहीं लगा हुआ है उनके लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में सरकारी नौकरी और कम देखने को मिलेगी। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला, सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। अब कैबिनेट की बैठक में इस बैठक को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यानी आने वाले 2000 न्यू ईयर में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा एकदम नया साल का नया ऑफर है, और नया एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नया गिफ्ट दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। योजना का ओवरव्यू अगर मैं बताऊं तो योजना का नाम है रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से है। रिटायरमेंट एज में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 2 वर्ष बढ़ोतरी हुई है। अब नया रिटायरमेंट आयु कितना हो गया है? 62 वर्ष हो गया है। किसे इसे लाभ होगा? तो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, यानी ये जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्हें लाभ होगा। आप जो झारखंड राज्य या किसी आपके राज्य में काम कर रहे हैं वैसे स्टाफों को नहीं होगा। जो सेंट्रल एम्प्लॉई है सिर्फ उन्हीं को ये फायदा देखने को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को फायदा नहीं मिलेगा। लाभ अगर बताएं तो 2 साल अतिरिक्त सेवा करने का मौका मिलेगा। उद्देश्य इसका अनुभवी कर्मचारियों को सेवाओं का लाभ देना है। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज समझ में आ रही है। एक तो पॉजिटिव बात समझ में आ रही है, एक नेगेटिव बात समझ में आ रही है। पॉजिटिव उन लोगों के लिए है जो जो सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत खुशखबरी बात है कि उन्हें 2 साल तक और जॉब करने का मौका मिलेगा, देश के लिए कुछ काम करने का मौका मिलेगा। और अगर वही बात करें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर 2 साल तक कोई रिटायरमेंट नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की संख्या कितनी कम हो जाएगी। यानी जो 2 साल में रिटायरमेंट की संख्या, मान के चलिए अगर 2 लाख 3 लाख रिटायरमेंट हो रहा था, तो वो क्या हो रहा था, 2 लाख 3 लाख रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अब वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आपके लिए अपडेट है, स्टूडेंट के लिए भी, कि ये बहुत बुरा खबर अगर मैं सोचूं तो इस नज़रिए से तो बहुत बुरी खबर है स्टूडेंट के लिए। तो चलिए ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये फैसला मोदी सरकार का आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और बुरा लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।